गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर क्वाड्रेचर, दैट इज एरिया बिटवीन पोलर कर्व्स। कि दो पोलर कर्व्स के बीच में कितना एरिया इंक्लूडेड होता है। फाइन। यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है जनरल सा कि लेट अस सपोज मेरे पास कर्व है r इज इक्वल टू एफ थीटा एंड r इज इक्वल टू जी थीटा, और दो रेडियाई वेक्टर थीटा इक्वल टू अल्फा और थीटा इक्वल टू बीटा के बीच में, दोनों के बीच में कितना एरिया इंक्लूड है वो मुझे निकालना हो, तो वो होगा इंटीग्रल अल्फा से बीटा हाफ r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डी थीटा। लेकिन एक चीज है जो आप अच्छे से समझ लेना कि जैसे मैंने आपको कार्टेशियन कर्व्स के टाइम बताया था, जब आप एरिया बिटवीन द कर्व्स फाइंड आउट करते हो तो उन कर्व्स को ट्रेस करना भी बहुत जरूरी है। ट्रेस करना है और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स निकालने होते हैं, क्योंकि वहीं से हम जज कर पाते हैं कि जो स्क्वायर्स हैं r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, या मेरे एरिया कुछ इस तरह से है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहला कर्व डोमिनेट कर रहा है, दूसरे पोर्शन में दूसरा कर्व डोमिनेट कर रहा है, तो दोनों एरियाज को निकाल के हम एड अप भी कर सकते हैं। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें आपको कर्व को ट्रेस करना है और उसके बाद जजमेंट करनी है कि हाउ टू फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, चलिए पहले हम इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज सारी कंप्लीट करेंगे। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन दीज टू कार्डियोइड्स, r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा एंड r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम इन दोनों कार्डियोइड्स को ड्रॉ करें तो देखो r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा का ज्यादा पोर्शन राइट साइड पे होता है। दिस इज अवर कर्व r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, और r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा का मैक्सिमम पोर्शन होता है लेफ्ट साइड पर। तो ये शेप है, और दोनों कर्व जो हैं ये अभी हम प्रूव भी करेंगे कि y एक्सिस पर एक दूसरे को कट करते हैं। P पॉइंट यहाँ थीटा पाई बाय 2 है, और एक ये पॉइंट मिलेगा जहाँ थीटा 3 पाई बाय 2 होगा, या माइनस पाई बाय 2 कैन से। ठीक है, तो जो दोनों का इंक्लूडेड एरिया है वो ये वाला एरिया बना। फाइन। और हमें पता है कि दोनों का एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला एरिया निकाल देंगे और उसको हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। फाइन। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप दोनों की आर वैल्यूज को इक्वेट करो। एक में r है a1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे में r है a1 माइनस कॉस थीटा। a से a कट गया, 1 से 1 कट गया, तो माइनस कॉस थीटा इस तरफ आकर हो गया 2 कॉस थीटा, तो आई हैव 2 कॉस थीटा 0, तो कॉस थीटा 0 आ गया, तो थीटा क्या लेंगे आप, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, या 3 पाई बाय 2 की जगह अगर आप माइनस पाई बाय 2 भी लिखोगे देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी बात, क्या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे जो कर्व हैं एक तो पाई बाय 2 पर इंटरसेक्ट करें, एक माइनस पाई बाय 2, लेकिन हम तो क्या करेंगे कि ऊपर वाला पोर्शन निकाल देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कौन सा एरिया निकालेंगे आप, ओ, बीच में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिख लिया एम, पी, यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट एन, और फाइनली ओ। ओ एम पी एन ओ, ये एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो कि जो O से लेकर P तक का एरिया है, O से लेकर P तक का एरिया, यहां पर ये जो एरिया और ये एरिया भी सेम होंगे। हमारे कर्व की शेप इस तरह से है कि ये एरिया और ये एरिया भी सेम होंगे, तो बेसिकली हम O एरिया निकालकर उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, इसको निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये एरिया कौन से वाले कर्व का है, सेकंड वाले कर्व का, r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा का है। कहां से कहां तक, थीटा 0 से थीटा पाई बाय 2। तो इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड एरिया है, पहले तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो जितना एरिया नीचे होगा उतना एरिया ऊपर होगा। फिर हमारे जो कर्व्स हैं उनकी शेप से और उनकी इक्वेशन से हम ये भी जज कर रहे हैं कि ये दोनों एरियाज भी सेम होंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालकर 4 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एरिया है
ये सेकंड कर्व बाउंड कर रहा है, तो केवल हम सेकंड कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। तो मेरा एरिया अल्टीमेटली बनेगा 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 हाफ आर कौन से कर्व की लेनी है, सेकंड वाले की, r2 स्क्वायर डी थीटा। 2 बाहर आ गया, बाहर 2 हो गया, r2 था a1 माइनस कॉस थीटा, उसकी स्क्वायर करी, 2a स्क्वायर बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को ओपन किया, तो है 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इंटीग्रेशन अलग से कर दी, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की 0 से π/2 में इंटीग्रेशन। क्या बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर के लिए आ जाएगा 1/2 साथ में π/2, और इस 2a स्क्वायर को भी हम अंदर ले गए, ओपन कर दिया। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट तो क्या आएगा, देखो 2a स्क्वायर एज इट इज, थीटा को π/2 पुट किया, π/2, साइन π/2 है 1, तो ये टर्म हुई -2, लोअर लिमिट आ गई 0, और ये वाला एरिया बना πa²/2। तो अल्टीमेटली πa²/2 प्लस πa² 3πa²/2 माइनस आ गया 4a²। तो अगर a²/2 कॉमन ले लो तो अंदर है 3π माइनस 8। तो फिर से आपने हमेशा जब भी एरिया बिटवीन कर्व्स निकालना है तो क्या करना है, ड्रॉ करना है। कर्व्स को ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखकर ही आप जज करोगे कि किस तरह से हम रिक्वायर्ड एरिया को फाइंड आउट करें। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है which is common to the circle r is equal to a and the cardioid r is equal to a1 plus cos theta। r is equal to a बेसिकली सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस क्या है a, तो इट इज अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस a, और ये कार्डियोइड है जिसका ज्यादा पोर्शन राइट साइड पर होता है। तो पहले लेट अस फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो r की वैल्यूज इक्वेट की, a से a कट गया तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, 1 कैंसल्स तो कॉस थीटा इज 0, और थीटा की वैल्यूज आपको π/2 और क्या मिलेगी 3π/2, या हम उसको कहते हैं -π/2। ठीक है, तो इससे ये हमारा बनेगा। ये देखो ये मेरा सर्कल है, सेंटर ओरिजिन पर रेडियस a, और ये कर्व है r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। हमें पता है जब थीटा 0 है तो r 2a होगा, तो यहाँ पर जाकर के ये लाई करेगा। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया बनेगा वो ये वाला बन गया जो कार्डियोइड और सर्कल दोनों में है। ठीक है, फिर से ये दोनों कर्व्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हैं, तो हम ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ऊपर वाले एरिया को देखो ध्यान से कि यहाँ पर थीटा 0 है, यहाँ थीटा क्या है π/2, 0 से π/2 तक तो सर्कल डोमिनेट कर रहा है, और π/2 से π तक किसकी डोमिनेशन आ रही है, कार्डियोइड की। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए पहली बात तो हम ऊपर वाला एरिया निकालकर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले एरिया के हम फर्दर 2 पार्ट्स करेंगे। पहले वाले पार्ट में थीटा 0 से π/2 है और वहां सर्कल डोमिनेट कर रहा है, दूसरे वाले पार्ट में थीटा π/2 से π है और वहां कार्डियोइड डोमिनेट कर रहा है। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा बना 2 टाइम्स द एरिया इन अपर हाफ। अपर हाफ के एरिया के मैंने 2 पार्ट्स किए। पहले वाले पार्ट में लिमिट्स है 0 से π/2, हाफ ऑफ सर्कल का स्क्वायर डी थीटा, प्लस इस 2 को अंदर ले गए। सेकेंड वाले एरिया में लिमिट्स है π/2 से π, हाफ ऑफ r2 यानी कार्डियोइड की r लेंगे स्क्वायर डी थीटा। तो बस आगे तो अब हमने सिंप्लीफाई करना है, वी गेट द आंसर। ये 2 इस 2 से कट गया, r है a के इक्वल तो a² डी थीटा हुआ, a² डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा लिमिट 0 से π/2। तो पहले वाला एरिया तो आ गया πa²/2। दूसरे वाले में r था a 1 प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर किया तो a² 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये 2 इस 2 से कैंसल, a² बाहर, इसे ओपन करो तो यह 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। तो इंटीग्रेट करो, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, 2 एज इट इज, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा,
फिर 1/2 की इंटीग्रेशन θ/2, फिर 1/2 cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 θ/2। तो इसलिए नीचे हुआ 2 × 2 4। फाइन, लिमिट्स लगाओ। अपर लिमिट थीटा को पाई पुट किया, पाई आया, यहाँ आया 2 sin पाई इज 0। थीटा को पाई पुट किया तो यहाँ हो गया π/2। फिर आपने यहाँ थीटा को पाई लगाया तो sin 2 इज अगेन 0। अपर लिमिट आ गई। लोअर लिमिट के लिए थीटा को π/2 पुट करना है तो -π/2 आया। -2 sin 90 1 तो इट इज -2। फिर आएगा -π/4, π/2/2 इज -π/4। लास्ट टर्म में sin 2π/2 यानी sin π इज 0। यहाँ देखो ये π/2 इस π/2 से कट गया, पाई माइनस π/4 हो गया 3π/4, माइनस आ गया 2, तो πa² प्लस 3πa²/4। जब आप इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 5πa²/4, माइनस आ गया 2a²। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। कर्व को ट्रेस करो एंड देन यू कैन जज। नेक्स्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज में इसके 3 ही क्वेश्चंस हैं। तीनों क्वेश्चंस मैं जल्दी से आपको करा देती हूँ। पहला है टू फाइंड एरिया इनसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू sin थीटा एंड आउटसाइड द कार्डियोइड r इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। हमें वो एरिया निकालना है जो सर्कल के अंदर हो और कार्डियोइड के बाहर हो। तो ड्रॉ करना जरूरी है। पहले ड्रॉ करते हैं और इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो फर्स्टली हमने फाइंड आउट कर लिए इंटरसेक्शन के पॉइंट। दोनों r वैल्यूज को इक्वेट किया। साइन थीटा हो गया इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा को आई कैन राइट 2 sin θ/2 cos θ/2 और 1 माइनस कॉस थीटा को आई कैन राइट 2 sin² θ/2। 2 से 2 गया, sin² θ/2 आप इधर ले आए, माइनस होगा। sin θ/2 कॉमन, अंदर रह गया cos θ/2 माइनस sin θ/2। तो या तो sin θ/2 0 है या sin θ/2 cos θ/2 इक्वल है, यानी tan θ/2 1 हो गया। tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पर, तो यहाँ पर 2 कैंसिल होकर थीटा आ गया π/2 और यहाँ से थीटा आ गया 0। तो दोनों कर्व्स 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक जब थीटा 0 है और दूसरा जब थीटा क्या है π/2। देखो r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, वो तो लेफ्ट वाला बनता है कार्डियोइड जिसका ज्यादा पोर्शन लेफ्ट साइड पर होता है। ठीक है, और दूसरा r इज इक्वल टू है साइन थीटा। ये सर्कल है, कौन सा सर्कल है, लेट अस सी। हम दोनों साइड्स को अगर r से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बनेगा r² इज इक्वल टू r साइन थीटा। अगर मैं इसको वापस कार्टेशियन में कन्वर्ट करूं तो ये है x² प्लस y² और r साइन थीटा होता है y। तो ये बना x² प्लस y² इज इक्वल टू y। अगर मैं y का स्क्वायर कंप्लीट करूं तो ये इक्वेशन मेरे पास बनेगी। यानी ये सर्कल है जिसका सेंटर है 0 1/2 पर और रेडियस है 1/2। इफ आई ड्रॉ इट, सेंटर एट 0 1/2, रेडियस 1/2, ये बन गया। ठीक है, और हमें पता है ये दोनों सर्कल 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जब थीटा 0 है और जब थीटा क्या है π/2। देखो जरा जल्दी से यहाँ पर, जब थीटा 0 है तो r0 यहाँ से फर्स्ट कर्व का भी, जब थीटा 0 है तो cos 0 1 हुआ, 1 माइनस 1 0 हुआ, यानी दोनों की r वैल्यू 0 है। इट मीन्स दोनों कर्व्स एक दूसरे को मीट विद कर रहे हैं ओरिजिन पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट था जब थीटा 90 हो। जब थीटा 90 है तो साइन 90 1, यानी r जब 1 होगा, और cos 90 0 होता है, r इज अगेन 1। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं जब थीटा 0 है r 0, जब थीटा 90 है तो r 1। तो ये जो कार्डियोइड है वो भी इस पॉइंट में से पास करेगा जो सर्कल का टॉप मोस्ट पॉइंट है 0 1। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल, और जो कार्डियोइड है यहाँ से पास नहीं कराना, इधर से पास नहीं कराना, कहाँ से पास करेगा, जब आपका थीटा π/2 और r 1 है, यानी इस पॉइंट में से ये पास करेगा। ठीक है, तो जो पोर्शन सर्कल के अंदर और कार्डियोइड के बाहर है वो ये वाला है जिसको मैंने शेड किया, सर्कल के अंदर है और कार्डियोइड के बाहर है।
तो ये एरिया मुझे निकालना है। इस एरिया में मुझे नजर आ रहा है कि इसकी आर वैल्यू, किसकी, सर्कल की, किससे ज्यादा है, कार्डियोइड से ज्यादा। तो इस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। लिमिट्स है 0 से π/2, हाफ ऑफ किसकी आर पहले आएगी, सर्कल की, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डी थीटा। यहाँ पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 से π/2, पहले में r साइन थीटा था तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको आपने ओपन किया तो -1 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट माइनस कॉस 2 थीटा। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन तो सिंपल ही है, -1 की इंटीग्रेशन माइनस थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस एज इट इज कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन आएगी साइन 2 थीटा बाय 2। लिमिट्स है 0 से π/2, हाफ बाहर, अपर लिमिट लगाई -π/2, 2 sin π/2 is 2, sin 2 π/2 is sin π which is 0, और लोअर लिमिट चेक करो, तीनों टर्म 0 बनेंगे। ठीक है, इस 1/2 का आप अंदर ले गए तो -π/4 प्लस 1 आया। और हमेशा एरिया देखते हुए चेक कर लेना, लास्ट में आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 माइनस π/4 इज पॉजिटिव, पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेट, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो लेस देन 1 मिलेगा। तो ये डिफरेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एरिया हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर ही अगला क्वेश्चन है। इसमें हमें निकालना है एरिया जो सर्कल के बाहर हो और कार्डियोइड के अंदर। ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया, बट इसको आप करिए अपने आप। ठीक है, आर की लिमिट्स आ गई, आपने ड्रॉ किया, तो इस केस में इस तरह से एरिया आपको मिलेगा, सर्कल और सर्कल के बाहर कार्डियोइड। तो क्या करना, ऊपर वाला एरिया निकालकर 2 से मल्टीप्लाई, राइट, और ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देख रहे हो, 0 से लेकर पाई तक, तो 0 से पाई तक पूरा इंटीग्रेट करिए एंड यू विल फाइंड द एरिया। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, अदरवाइज सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो अब हम करेंगे वो है टू फाइंड द एरिया कॉमन टू दीज टू सर्कल्स। सर्कल पहला है r इज इक्वल टू a√2 और दूसरा है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो पहले वाले सर्कल का तो सेंटर है ओरिजिन पर और रेडियस क्या है, a√2। दूसरे वाले में आप r से मल्टीप्लाई करके और इसको चेक कर सकते हो, r स्क्वायर बनेगा 2ar cos थीटा, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ax। तो ये जो सर्कल बनेगा इसका सेंटर a0 पर और रेडियस a है। ठीक है, तो दोनों सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों की आर वैल्यूज इक्वेट करी, a से a कट गया, cos थीटा आ गया 1/√2, तो थीटा होगा π/4 और 2 पाई माइनस π/4 लिख दो या माइनस π/4 लिख दो। ठीक है, हम करेंगे इसको थीटा इज इक्वल टू π/4 के लिए। यू कैन सी दैट ये मेरा पहला सर्कल है एंड दिस इज द सेकेंड सर्कल। P पॉइंट पर थीटा π/4 होगा और यहाँ जो Q पॉइंट मिलेगा उस पे थीटा होगा माइनस π/4। लेकिन फिर से ये कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो हम ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और उसको 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब जो ऊपर वाला एरिया है उसमें दो पार्ट्स बन रहे हैं, O से लेकर P तक तो ये वाला सर्कल डोमिनेट कर रहा है, कौन से वाला, सेकंड वाला, और P से लेकर Q तक, यहाँ तक फर्स्ट वाला सर्कल डोमिनेट कर रहा है। तो हम अपने एरिया को पहले तो कहेंगे फर्स्ट में निकालकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 2 टाइम्स द एरिया OPQMO। फिर इस एरिया को दो पार्ट्स में बांट दोगे, पहला एरिया OPM और दूसरा एरिया MPQ, राइट। OPM एरिया में सेकंड सर्कल को इंटीग्रेट करना है और सेकंड वाले पार्ट में हमने फर्स्ट सर्कल को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने बड़े ध्यान से देखना है कि थीटा के लिमिट्स क्या होंगी। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर जब थीटा 0 होगा और यहाँ पर थीटा π/4, यानी इस वाले एरिया में तो आपने लिमिट्स लेनी है 0 से π/4 और इससे आगे वाले एरिया में लिमिट्स लेनी है π/4 से π/2। तो
तो OPM में पाई बाय 4 से पाई बाय 2 लोगे और यहाँ लोगे आप 0 से पाई बाय 4। तो पहले इसको कर लो 0 से पाई बाय 4, कौन सा सर्कल? पहले वाला सर्कल। पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में दूसरे वाला सर्कल। ठीक है, तो ये बनेगा 2 टाइम्स 0 to पाई बाय 4 हाफ ऑफ R1 स्क्वायर, पहले सर्कल का स्क्वायर d थीटा, प्लस 2 टाइम्स पाई बाय 4 से पाई बाय 2 हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस फॉर सेकेंड सर्कल। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट करो एंड सिंप्लीफाई टू गेट द आंसर। पहले वाले में देखो 2 तो कट गया, r था रूट 2a, स्क्वायर करके हो गया 2a स्क्वायर, और दूसरे में था r 2a cos थीटा, स्क्वायर करके हो गया 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। पहली इंटीग्रेशन तो 2a स्क्वायर की, 2a स्क्वायर डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 से पाई बाय 4, लिमिट लगाकर पाई बाय 4 आ गया, 2 कट गया तो इट इज पाई a स्क्वायर बाय 2। दूसरे में 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बाहर ले लिया और 2 cos स्क्वायर 2 थीटा को हम लिख लेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 की इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा की साइन 2 थीटा बाय 2, लिमिट्स है पाई बाय 4 से पाई बाय 2। लिमिट्स लगाओगे, सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज द आंसर विच वी गेट। ठीक है, विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर, वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। और क्वाड्रेचर को आपने बहुत अच्छे से करना है, सारी की सारी एग्जांपल्स करो एंड डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन ऑलवेज डिस्कस। ठीक है।